नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। चलो आज एक ऐसी बात मैं करता हूँ। मैं तो विज्ञान का शिक्षक हूँ। आपको अच्छाई सच्चाई नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में अंधश्रद्धा भरी पड़ी है। आज आज भी आप मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा और हिंदू मुस्लिम में दबे डटे हुए हैं। लेकिन मैं सच्चाई को आपके सामने, मैंने एक अच्छा आर्टिकल्स पढ़ा, बढ़िया थे, कि यौन इच्छा और पुरुष चरित्र क्या होता है। मैं साइंस का टीचर, आपको एवरीथिंग इज बाय न्यूरॉन्स। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आप जो भी करते हो, उसमें न्यूरॉन्स काम करता है। स्टीफन हॉकिंग के जीवन से एक गहरा विश्लेषण। यह स्टीफन हॉकिंग है, जिनका जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। वे एक अंग्रेज सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी, लेखक और विचारक थे, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्लैक होल और समय की प्रकृति पर क्रांतिकारी काम लिया। ब्लैक होल मैं पढ़ाता था, ब्रह्मांड में पढ़ाता था। वो तारे, इतने सारे तारे किस तरह ढूंढा। लोग पृथ्वी का आकार नहीं जानते थे, वो भी वक्त था। और आज हम विज्ञान और इस दो दो दशक ने, 2.5 दशक ने आपके घर में क्या होता है वो गूगल बता सकता है। यही तो परिवर्तन है। उन्होंने ईश्वर के पारंपरिक रूप को नकारा और स्पष्ट कहा था कि वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। मैं भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं, जिसे आप भगवान के रूप में पूछते हो, वो भगवान को मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ ये नेचर को, ये पहाड़ों को, नदियों को, समुद्र को, चंद्र को, पृथ्वी को, मंगल को, नेचर को। ये सूर्य, ये चंद्र अगर नहीं होता, वही भगवान है। और उसमें जो लोग काम करके आपको खाना देते हैं, रोजी रोटी देते हैं, आपको मदद, आपकी स्वास्थ्य, वो डॉक्टर जो आपको जिंदा रखता है, वो भगवान है। आप गलत जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो उसकी पुस्तक द ग्रैंड डिजाइन 2010 में उन्होंने लिखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और प्राकृतिक नियमों के कारण ब्रह्मांड स्वतः बन सकता है। आप खाना खाते हो, आपके शरीर में लहू कैसे उत्पन्न होता है? आप कहे वो मैं ग्रंथों में लिखा, भगवान ने बनाया, गलत है। अगर भगवान है, मैं हर वक्त कहता हूँ, अगर भगवान है तो जन्म क्यों लेता है, मृत्यु क्यों होती है, उसकी जात क्यों आप बताते हो? कभी राम राज्य गलत सोच है आपकी, वो एक विचार है। राम राज्य की परिकल्पना वो गलत सोच है। सोच उसमें ये है कि अंतिम तक एक इंसान को अगर न्याय नहीं मिलता है, उसकी भूख नहीं मिटती है, तो वो राम राज्य कभी भी नहीं हो सकता है। जो ब्रह्मांड है, उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन की खोज की और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, जो दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में बिकी। वो इंसान, उसको अचानक बीमारी और शारीरिक
क्षमता का संघर्ष करना पड़ा। अगर आप उसमें भी भगवान देखेंगे तो गलत सोच है। स्टीफन हॉकिंग जब मात्र 21 वर्ष के थे तभी उन्हें मोटर न्यूरॉन डिसीज, न्यूरॉन्स मैंने कहा आपके शरीर में नर्व्स, चेता तंत्र, और उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। आपके शरीर के हर पुर्जे में न्यूरॉन्स फैला हुआ है। तो मोटर न्यूरॉन्स डिसीज ALS नामक गंभीर बीमारी हो गई जो धीरे धीरे शरीर को लकवाग्रस्त, पैरालाइज कर देती है। इस बीमारी ने उनकी सभी स्वैच्छिक मांसपेशियां, वॉलंटरी मसल्स को प्रभावित किया और 1980 के बाद वे लगभग 100% पैरालाइज हो गए थे। उनके केवल एक हाथ की कुछ उंगलियां काम करती थीं और बाद में जब उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया तब वे चेहरे की मांसपेशियों और आंखों की हल्की हरकत मूवमेंट्स से कंप्यूटर नियंत्रित करते थे। देखिए, आंखों से, हाव भाव से, एक्सप्रेशन से। उनकी आवाज़ एक स्पीच सिंथेसाइजर से जाती थी और अंततः वे पूरी तरह एक अत्याधुनिक व्हीलचेयर पर ही जीवन व्यतीत करते थे। टेक्नोलॉजी, विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैंने यही तो कहता हूँ, पृथ्वी का आकार मालूम नहीं था, आज आप जानते हो आपके घर में क्या होता है। मस्तिष्क का विज्ञान, जहाँ इच्छाएं कभी नहीं मरती, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहने का तात्पर्य है कि पूर्णतः 100% पैरालाइज होने के बाद जब केवल आंखों की पुतलियाँ और चेहरे की कुछ नसें ही हिल पा रही हो, ऐसी स्थिति में आने के बाद 26 वर्ष बाद भी उनकी यौन इच्छा जीवित थी। जो आप में काम वासना है, यौन इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपका स्पर्श है, कामोत्तेजना है, प्रेम जिसे आप कहते हो, यही मर्द का असली जैविक चरित्र है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार यौन इच्छा का मुख्य केंद्र जननांग नहीं बल्कि मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है। और इसी वजह से एक इंसान, 70 साल का इंसान 2 साल की बच्ची से बलात्कार करता है। क्यों? कौन जिम्मेदार है? वो राजकीय नेता आज जो एपिस्टीन फाइल जो आज खुली है उसमें हजारों लाखों लोग राजकारणी कितने मिले हुए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है। हॉकिंग का उदाहरण यह सिद्ध करता है कि भले ही बीमारी में शरीर का संपर्क मस्तिष्क से काट दिया था, लेकिन उनके मस्तिष्क के प्लेजर सेंटर्स पूरी तरह सक्रिय थे। यह स्पष्ट करता है कि पुरुष का आकर्षण शारीरिक क्षमता पर नहीं बल्कि उसकी मानसिक चेतना को दृश्य संवेदना, विजुअल स्टिमुलेशंस पर निर्भर करता है। पुरुष मस्तिष्क देखकर उत्तेजित होने के प्रति जैविक रूप से अधिक संवेदनशील होता है। यह जो 2006 का मैंने जो पिक्चर देखा, जो जेफरी एपस्टीन के प्राइवेट कैरिबियन आइलैंड पर लिया गया था, जब स्टीफन हॉकिंस वहाँ एक साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। यौन विकृत मानसिकता इंसान के मस्तिष्क में होती हैं, उसका कोई भी अंग भले ही काम न करे। यदि मस्तिष्क स्वस्थ है तो उसके भीतर यौन इच्छा जीवित रहती है, जिसे वह आंखों से देखकर, कल्पना करके और किसी स्त्री को अपने समीप महसूस करके संतुष्ट करता है। मात्र सेक्स नहीं, स्पर्श भी, उसकी प्रेजेंस भी। अब फेस पर कितनी सारी औरतें देखते हो, सुपान होती हैं, तो आपकी आंखों, आपका शरीर, आपकी संवेदना जागरूक हो जाती है। कितनी सारी एक्ट्रेस के बारे में आपके दिमाग में जो चलता है, हम सब झूठ हैं, अपने आप को कभी बाहर आने नहीं देते हैं। हम खुद बेईमान, हम गद्दार हैं।
हम भ्रष्ट हैं, हम व्यभिचारी हैं, मानसिक व्यभिचारी हैं। हम अपने विचारों को कभी हम अंदर क्या चलता है किसी को दिखा, जो बाहर दिखता है वो आप नहीं हो, और जो आप हैं वो बाहर वाले को दिखते नहीं हो। मैं हर वक्त में आप मुझे पहचानते नहीं, मैं क्या हूँ। तो जो धार्मिक व्यवस्था एक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कर, इसी व्यापक पुरुष चरित्र को समझकर हर धर्म में महिलाओं की पहनावे और समाज में व्यवहार की व्यवस्था बनाई गई है। एथिक्स नास्तिक लोगों की धर्म से समस्या इसी निर्धारित व्यवस्थाओं के कारण है। जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो जावेद अख्तर ने इस्लाम को नकार दिया, वैसे ही हिंदू नास्तिक उस धर्म की व्यवस्था से असहज हुए तो उन्होंने उसे नकार दिया। लेकिन ये नियम केवल पाबंदियों पर नहीं, बल्कि पुरुष की उस दृश्य उत्तेजना को नियंत्रित करने के वैज्ञानिक तरीके थे। हिंदू धर्म में भी गैर पुरुषों से दूरी की बात कही गई है। ऋग्वेद 8:33-19 के मंत्र में भी लज्जाशीलता और वस्त्र से शरीर ढकने का स्पष्ट उल्लेख है। अधः पंशस्व मोपरी संतुरा पदं को हर माते कशलं दशमती ब्रह्मा विष्णु। तो नीचे देखो, ऊपर मत देखो, लज्जाशील रहो और आंखें न उठाओ, पैरों को निकट रखो और चाल ढाल संयुक्त रखो, तुम्हारे शरीर का निचला भाग किसी को न दिखे। यह उपदेश स्त्री की गरिमा और पुरुष की विचलित होने की वाली दृष्टि दोनों का नियंत्रित करने के लिए है। आप भी कोई कितना भी आधुनिक क्यों न हो, महिलाएं गैर पुरुषों के साथ अकेले जाने से बचती हैं, जो इसी प्राचीन सुरक्षा बोध का प्रमाण है। इस्लाम और मनोवैज्ञानिक मर्यादा पैगंबर हजरत मोहम्मद ने फरमाया है, जब कोई औरत और मर्द अकेले होते हैं तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। सहीह बुखारी। यहाँ शैतान का अर्थ उस अनियंत्रित जैविक उत्तेजना से है जो एकांत में सक्रिय हो जाती हैं। पुरुष की इसी मानसिकता के कारण इस्लाम में गैर मरहम से दूरी और हिजाब की सख्त व्यवस्था है। कुरान सूरह नूर 24:31 में मोमिन मर्दों और औरतों दोनों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। गैर मरहम पुरुष के साथ हंसी मजाक, फ्लटिंग या एकांत जैसे घर, कमरा या कार में रहना वर्जित है, क्योंकि पुरुष का मस्तिष्क अपनी इंद्रियों से कहीं न कहीं यौन ऊर्जा प्राप्त करता रहता है। और मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि स्त्री के जिस्म की सुगंध या उसकी आवाज़ का उतार चढ़ाव भी पुरुष के अवचेतन मन में उत्तेजना पैदा करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए आवाज़ को लुभावना बनाने के बजाय सामान्य रखने का निर्देश किया जाए। आज का निष्कर्ष क्या है कि आधुनिकता बनाम जैविक वास्तविकता, आज का तथाकथित प्रगतिशील समाज इन नियमों को दकियानुसी कह सकता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग का यह सिद्ध करता है कि पुरुष या मूल जैविक चरित्र कभी नहीं बदलता। जब तक मस्तिष्क सक्रिय है, यौन इच्छा जीवित रहती है, जिसे लोग पाबंदी समझते हैं। वह असल में समाज को मानसिक विकृति और नैतिक पतन से बचाने का एक सुरक्षा तंत्र, सेफ्टी मैकेनिज्म है। और इतिहास गवाह है कि जिन सभ्यताओं के इन सीमाओं को तोड़ा, वहाँ यौन अपराधों और सामाजिक बिखराव की दर सबसे अधिक रही। और विज्ञान हमें यह बताता है कि हम क्या हैं, बायोलॉजिकल क्रिएचर्स, लेकिन धर्म और परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि उस वास्तविकता को मर्यादित कर एक सभ्य समाज कैसे बनाया जाए। हॉकिंग की व्हील चेयर पर बैठी वो तस्वीर व्यक्तिगत पसंद का मामला नहीं बल्कि पूरे पुरुष मनोविज्ञान का एक अकाट्य प्रमाण है। बस यही आज का संदेश कि आप जो भी उत्तेजना है वो आपके न्यूरॉन की वजह से है। यही आज का पैगाम।